ड्रोन को लेकर एटा प्रशासन सख्त है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन की जानकारी पुलिस को देनी होगी। नियम नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो नियम न मानने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। सीएम योगी के कार्यालय की ओर से साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए भी लगाया जा सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब प्रदेश में किसी भी तरह का ड्रोन संचालन बिना प्रशासनिक इजाजत के नहीं किया जा सकेगा। और नकल माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार कड़े कदम उठा रही है। सीएम योगी ने कहा कि नकल माफियाओं को उनकी 7 पीढ़ी याद दिला देंगे। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा। योगी का बयान पेपर लीक माफिया को खुला चैलेंज है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस ने नकेल कस रखी है। बार बार पेपर लीक की घटना को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पेपर लीक से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। योगी ने साफ कर दिया है कि किसी ने भर्ती प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को इस सेंधमारी का जवाब देना होगा। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता को A4 अखिलेश और D4 डिंपल पढ़ाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस मामले में समाजवादी पार्टी नेता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम गाढ़ा मुश्किलों में फंस गए हैं। सपा नेता फरहाद आलम पर अवैध तरीके से पाठशाला चलाने और बच्चों को गलत तरीके से पढ़ाने का आरोप है। सहारनपुर के गांव नया गांव में पीडीएफ पाठशाला चलाने वाले फरहाद आलम के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरहाद आलम पर आरोप है कि उसने बच्चों को एक और अखिलेश, B फॉर भीमराव अंबेडकर, D फॉर डिंपल और M फॉर मुलायम पढ़ाया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। कुछ लोगों ने पीडीएफ पाठशाला को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। इसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है। यूपी के पीलीभीत के पूरनपुर में प्रदेश का पहला इंडिया AI डेटा लैब खोला गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इंडिया AI डेटा लैब का उद्घाटन किया। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बेहद ही अहम कदम उठाया गया है और पीलीभीत के पूरनपुर के पकड़िया चौराहे पर इंटेल की ओर से संचालित इंडिया AI डाटा लैब का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस इंडिया AI डाटा लैब का उद्घाटन किया। जितिन प्रसाद ने कहा कि AI डाटा लैब से युवा पीढ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस तो होगी ही, साथ ही इससे देश भी सशक्त होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इंडिया AI डाटा लैब जैसी पहल कस्बों और गांवों के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देगी। इससे उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और अवसर सृजित होंगे।